SGOT SGPT टेस्ट तो बहुत कराते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये होता क्या है। डॉक्टर को दिखाने गए, ये लेवल बढ़े हुए आए तो डॉक्टर ने बता दिया बढ़े हुए हैं, दवाई ले लो सब ठीक हो जाएगा। पर एक्चुअली में रिपोर्ट में जो नहीं लिखा वो कौन समझाएगा, विच मीन्स कि ये बढ़े क्यों हैं, इनका कारण क्यों हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको यही सब समझाने आई हूँ। बेसिकली SGOT SGPT क्या होता है, क्यों बढ़ते हैं, क्या सिग्नल देते हैं और इनके साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कैसे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं SGPT की, तो SGPT को हम जानते हैं सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज के नाम से, इसे हम ALT भी बोलते हैं। और SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज होता है। ये दोनों एंजाइम्स जो हैं स्पेशल प्रोटीन्स हैं, स्पेशल एंजाइम्स हैं जो लिवर सेल्स के अंदर ही मिलते हैं। और जब तक हमारे लिवर सेल्स हेल्दी हैं, मतलब उन पे कोई इंजरी नहीं है, डैमेज नहीं है, ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर ही रहते हैं। बट किसी इंजरी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, लिवर में इन्फ्लेमेशन के कारण या हेपेटाइटिस के कारण या किसी भी XYZ कारण हमारे लिवर पे जब डैमेज आता है या इंजरी होती है तो ये डैमेज सेल फूट जाते हैं और ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और ये ब्लड में निकलने शुरू हो जाते हैं और ये रिपोर्ट में आपको बढ़े हुए दिखते हैं। अब बेसिकली जब ये रिपोर्ट में बढ़े हुए आ रहे हैं, जो बेसिकली इनका नॉर्मल एवरेज वैल्यू होता है वो 40 यूनिट पर लीटर होता है। अगर ये 80, 70, 90, 100 मोर देन 40 हो रहा है दोनों का लेवल, तो ये सिग्नल देता है कि लिवर पे डिस्ट्रेस है, लिवर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए और रूट कॉज पे काम करके इसको मैनेज करना चाहिए। अब ये तो बढ़े हुए आ गए, क्यों आ गए, क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। कितने लेवल में बढ़े हुए हैं, कितनी मात्रा में बढ़े हुए हैं और वो क्या इंडिकेट करना है, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर ये अपनी नॉर्मल लेवल से 1.5 गुना या 3 गुना बढ़े होते हैं तो माइल्ड एलिवेशन होता है, विच इंडिकेट्स कि लिवर पे छोटी मोटी इंजरी है, कोई इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ या फिर कोई इन्फ्लेमेशन आ गई, अल्कोहल इंटेक है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, मतलब ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है जिसकी वजह से ये बढ़े हुए हैं। बट अगर ये 3 गुना से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हो सकता है आपकी फैटी लिवर डिसीज़ एडवांस कर रही है, फाइब्रोसिस में जा रही है और आपका इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और हेपेटाइटिस जैसे सीरियस कंसर्न भी हो सकते हैं जिसमें हेपेटाइटिस B या C भी आता है। बट अगर ये उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि सिरोसिस डेवलप हो रहा है, लिवर में डैमेज हो रहा है और डैमेज के साथ साथ आपकी डिसीज़ बहुत एडवांस में चली गई है जहाँ पे लिवर फेल होता जा रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। अब ये इतने गुने बढ़े हुए हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ऑब्वियसली। अब SGPT सिर्फ लिवर को ही इंडिकेट करता है। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि लिवर में कुछ तो गड़बड़ है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसे कंट्रोल करना चाहिए। बट अगर SGOT बढ़ा हुआ है तो लिवर के साथ साथ किडनी, मसल, हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके भी आपको फर्दर चेकअप्स कराने चाहिए। अब इसके साथ साथ हम कुछ पेशेंट्स में देखते हैं कि सिर्फ लिवर रिपोर्ट कराई, SGOT SGPT ठीक आया, बट ज़रूरी नहीं है कि उनका अल्ट्रासाउंड भी ठीक आए या उन्हें फैटी लिवर ना हो या कोई लिवर पे इन्फ्लेमेशन ना हो, क्योंकि कई बार SGOT SGPT ठीक आने के बावजूद भी फैटी लिवर पेशेंट में मिलता है, लिवर पे इन्फ्लेमेशन मिलती है या इंजरीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस पे ही रिलाई करेंगे, इसके साथ हम अल्ट्रासाउंड टेस्ट ज़रूर कराएंगे, हम फाइब्रो स्कैन ज़रूर कराएंगे देखने के लिए क्या लिवर पे फर्दर डैमेजेस हो रहे हैं, एक्चुअल डैमेजेस हो रहे हैं, किस लेवल पे डैमेजेस हो रहे हैं और आपको फिजिकल सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं। मतलब आपके डाइजेशन इश्यूज़ हैं या नहीं, थकावट है या नहीं, स्वेलिंग है या नहीं, आंखें पीली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो पूरी एक LFT प्रोफाइल होती है जिसमें हम बिलीरुबिन भी चेक करते हैं, जिसमें हम ALT भी चेक करते हैं, जिसमें हम GGT भी चेक करते हैं। सारा प्रोफाइलिंग देख के ही एल्ब्यूमिन के साथ और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के, फाइब्रोस्कैन रिपोर्ट देख के ही एक जजमेंट आती है डॉक्टर की कि लिवर पे कितना सीवियर डैमेज है। तो अगर ये कंसर्न्स आपके बढ़े हुए दिख रहे हैं रिपोर्ट में तो आप फर्दर इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें, फर्दर टेस्ट कराएं, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, रूट कॉज पे काम करें, ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और सही ट्रीटमेंट के साथ इनको कंट्रोल करना टाइमली बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। तो इन्हें इग्नोर ना करें, टाइमली डायग्नोसिस के साथ, सही ट्रीटमेंट के साथ और सही गाइडेंस के साथ इसको लेवल में लाएं ताकि आप आगे जो शॉक मिल सकता है लिवर फेलियर का उससे आप बच सकें। नहीं बच पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।